ये जो बाहर आपको इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है ना, ये बार्सिलोना एयरपोर्ट पे लैंडिंग से पहले का व्यू है। यानी कि आप बार्सिलोना को डिस्कवर कर सकते हैं ऊपर से जब ये लैंड कर रहा होता है ना, क्योंकि साथ एक तरफ सारा इसका समंदर है और दूसरी तरफ सारा इसका जो है खुशकी है, यानी कि आबादी है। तो मेरा प्लेन भी जो है ना वो लैंड कर चुका है एयरपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ से अब अपना मैंने सामान पिक किया। सामान पिक करने के बाद यहाँ से जो है ना अब सीधा बाहर जाऊँगा, एग्ज़िट करूँगा यहाँ से। जब आप बार्सिलोना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन हर मुल्क का त्यारा जो है ना वो खड़ा हुआ नज़र आता है। कि इतना बिज़ीएस्ट ट्रेन ये जो एयरपोर्ट है ना, क्योंकि मैं जितनी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका त्यारा यहाँ पे ना खड़ा हो। यानी कि हर वक्त मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट बाद यहाँ पे फ़्लाइट डिपार्चर करती है, अराइवल और डिपार्चर। वो तकरीबन पूरे यूरोप का ये जो है ना मेन टूरिस्ट पॉइंट है ये वाला। यूरोपियन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं और ये एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बैठने की और इसके बाद एंटरटेनमेंट की कॉफ़ी शॉप्स, मैकडोनल्ड। यानी कि तकरीबन आप एक लग्जरी एयरपोर्ट इसको कह सकते हैं। जो बार्सिलोना का एयरपोर्ट है ना, ये एक लग्जरी एयरपोर्ट में इसका शुमार होता है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। मेरी फ़्लाइट जिस टर्मिनल पे लैंड की है वो है टर्मिनल 1, और जो टर्मिनल 2 है ना वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, यानी कि इसके बिल्कुल सामने है। ये टर्मिनल 1 जो है ना, ये 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, ये इन्होंने नया बनाया था। यानी कि इससे पहले ये टर्मिनल 1 नहीं था। तो जो टर्मिनल 2 है ना वो पुराना इनका जो टर्मिनल है वो है, लेकिन उसकी निस्बत ये जो टर्मिनल 1 है ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप जैसे आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन शानदार किस्म की डेकोरेशन है। तो अब मैं जो है ना एग्ज़िट करके अब बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से लूँगा अब मैं बस। ठीक है, बस लूँगा टर्मिनल 2 पे जाने के लिए। ये ट्रांजिट बस है जो पैसेंजर को टर्मिनल 1 से और टर्मिनल 2 पे आने जाने के लिए जो है ना वो अवेलेबल है। यहाँ से ये बस खड़ी है नीचे। ये सिर्फ ट्रांजिट बस है, टर्मिनल 1 और 2 पे आती जाती है। कोई टिकट नहीं है इसकी, बिल्कुल फ्री है। तो आप किसी ऑफिस में बैठने अगर टर्मिनल 2 पे आपने जाना है या टर्मिनल 2 से 1 पे आना है तो इसमें वहीं से भी ये आपको मिल जाएगी, यहाँ भी उतरेंगे आप। तो बस में अब मैं भी बैठ गया हूँ। तो बस जो है ना अब डिपार्चर करने लगी है। तो ये बस तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मिनट भी नहीं लगते, 10-12 मिनट लगते हैं जो है टर्मिनल 2 पे जाने के लिए। तो ये टर्मिनल 2 आ गया। मैं भी अब नीचे उतरूँगा। नीचे उतर के तो यहाँ से ये बोर्ड सामने लगे हुए हैं, ट्रेन और मेट्रो। ठीक है, यहाँ से जो है ना अब मैं एंटर होगा। एंटर होकर तो फिर जो है टर्मिनल जो एक है ना वहाँ से जाऊँगा ऊपर से। ये पसाज सी बनी हुई है एक, यहाँ से ऊपर ट्रेन स्टेशन पे जाने के लिए 4-5 मिनट की वॉक है यहाँ से। ये वाली जो ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ है, गली सी बनी है वहाँ से स्टेशन पे जाने के लिए। ये सामने जी आ गया स्टेशन। वो सामने मेट्रो नज़र आ रहा है आपको, मेट्रो का बोर्ड, वो सामने मेट्रो है। लेकिन ये जो है ना इस तरफ ये ट्रेन स्टेशन है, ये वाला ट्रेन स्टेशन है। तो ये सामने काउंटर लगे हुए हैं, अपना मशीन लगी हुई है टिकट परचेज़ करने की। एक और बात जो आपने कभी नहीं बोली, जब भी आप बार्सिलोना एयरपोर्ट पे आएंगे आपने कभी भी बार्सिलोना जाने के लिए सिंगल टिकट परचेज़ नहीं करनी। ठीक है, और आप ना समझ लें, जो बंदा खड़ा होता है ना उससे कहें जी मैंने 10 टिकटें परचेज़ करनी हैं, यानी कि जिसके अंदर 10 टिकट होती हैं। एक टिकट के अंदर 10 टिकट होती हैं, वो आप 10 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं एक ही टिकट को। तो वो तकरीबन मिलती है 11.5-12 यूरो की। और जो सिर्फ आप एयरपोर्ट से बार्सिलोना जाने के लिए टिकट खरीदेंगे वो 5.5 यूरो की आपको मिलेगी। ये अपने बाद में जेल में बिठानी है आपने, ये नहीं बोलनी। यहाँ से अगर आपने 1 वीक रहना है या इससे ज़्यादा रहना है तो आप जो है ना 22 यूरो की 22 या 23 यूरो की मिलती है 1 महीने की टिकट, या अनलिमिटेड है। वो आप एयरपोर्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं बार्सिलोना जाने के लिए, बस पे, मेट्रो पे। और जो मेट्रो आती है ना एयरपोर्ट पे डायरेक्ट, उस पर भी वो यूज़ होती है।
ठीक है। इसलिए आपने जब भी टिकट परचेज़ करनी है, आपने अगर थोड़े दिन रहना है 1 या 2 दिन, तो फिर आपने 10 टिकट वाली टिकट परचेज़ करनी है। नहीं, अगर आपने ज़्यादा रहना है तो आप 1 महीने वाली टिकट जो है ना वो परचेज़ कर लें। वो 22 या 23 यूरो की है। वो जो बंदा खड़ा होता है ना इन्फॉर्मेशन वाला, उससे आप पूछ लें। तो ये टिकट अपना ट्रेन आ गई है मेरी, मैं भी इसमें जो है ना वो चढ़ गया, बैठ गया हूँ अब ट्रेन में। तो ये ट्रेन जो है ना बड़ी साफ़ सुथरी और अप टू डेट ट्रेन है इनकी ये वाली। ये अभी तो मौसम जो है ना फ्रेश है ना, गर्मियों के अंदर ज़बरदस्त किस्म का एसी चलता है, कोई इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, गर्मी वगैरह कोई नहीं लगती। और सर्दियों में जो है ना वो हीटर वगैरह बिल्कुल अप टू डेट है इनका। और ये बार्सिलोना 7 स्टेशन जो है ना इनका, वहाँ पे आप पहुँच गई। मैं भी अब यहाँ से नीचे उतरूँगा क्योंकि मैंने भी 7 स्टेशन पे उतरना है। ये जो स्टेशन है 7 बार्सिलोना 7, ये इनका मेन स्टेशन है बार्सिलोना। यहाँ से ट्रेनें इंटरनेशनल जाती भी हैं और यहाँ पे आती भी हैं। लोकल ट्रेनें यहाँ से चलती हैं और इंटरनेशनल ट्रेनें भी हैं। बार्सिलोना 7 स्टेशन है, यहाँ से चलती हैं। तो अब मैं ऊपर जाऊँगा, फिर वहाँ से जाके एग्ज़िट करके फिर मैंने मेट्रो देखी। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ना अनाउंसमेंट की आवाज़, ये 25 साल पहले जब मैं पहली दफ़ा आया था ना बार्सिलोना, तो ये आवाज़ सुनी थी। आज भी वैसी ही अनाउंसमेंट है, वही आवाज़ है, सेम वही तब्दीली या उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये आवाज़ सुन के 25 साल पीछे जो है ना बंदा चला जाता है, अपनी यादें पीछे जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था। वैसा ही ये स्टेशन है, अभी भी कोई इसमें मॉडिफिकेशन या कोई चेंजिंग नहीं हुई। बड़ा बिजी ये भी स्टेशन है, बड़ी हर वक्त यहाँ पे धूम लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो लोकल और इंटरनेशनल सारा इधर ट्रेनें चलती हैं इधर से। तो ये सामने आ गया जी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जो है ना मैं मेट्रो लूँगा और टिकट मेरी वही यूज़ हो रही है। एक टिकट जो है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैलिड है मेरी वो टिकट। 10 टिकटें वाली जिसके अंदर होती है, तो मेट्रो पे भी वैलिड है, ट्रेन पे भी वैलिड है और बस पे भी वैलिड हो। क्योंकि 1.5-2 घंटे का इसका टाइम होता है, इस एक टिकट जब आप यूज़ कर देते हैं उसका। तो ये अब मैं मेट्रो 5 लूँगा, यहाँ से मेट्रो 5 लेके तो मैं फिर जाऊँगा अपने जो है ना डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है जी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।